बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कीमा पुलाव बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो झटपट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 4 से 5 चम्मच दही के। इसको कीमे को हम मैरिनेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ड्राई मसाले इसमें डाल लेते हैं। सबसे पहले नमक लेंगे हम, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ले लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1/3 टीस्पून और साथ ही धनिया पाउडर भी 1/3 टीस्पून लिया है। चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और लेमन जूस डालेंगे हम 4 to 5 टेबलस्पून। मेरे पास यहाँ पर बड़े साइज़ का लीमू था जिसको मैंने हाफ काट के वो इसमें डाल दिया है। बिरयानी मसाला थोड़े से अरोमा के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 to 2 टेबलस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर देंगे, यानी कीमे को मैरिनेट कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे हम आधे घंटे के लिए साइड पर। आधे घंटे के बाद हमने यहाँ पर 1/2 कप के करीब ऑयल ले लिया है। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है। इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके साथ ही हम थोड़े से साबुत गरम मसाले डालेंगे इसमें, जिसमें हमने सबसे पहले तेज़पात के पत्ते लिए हैं 2 से 3 अदद और एक बड़ी इलायची मैंने ले ली है जिसको दरमियान में से तोड़ दिया है। 3 छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची ली हैं। 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्चें हैं। बस सिर्फ यही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। इनको अच्छी तरह से कड़कड़ाने देंगे 1 से 1.5 मिनट तक। दूसरी तरफ मैंने 2.5 कप चावल लेकर उनको पानी में 2-3 दफ़ा धोकर भिगो दिया है। इसको हम साइड पर रख लेंगे। और यहाँ पर जो गरम मसाले हैं हमारे वो थोड़े ऑयल में कड़कड़ा गए हैं, खुशबू इनकी आ गई होगी ऑयल में। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऑयल में डाल दिए हैं मैंने। इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। जब प्याज अच्छा सा ब्राउन हो जाए, कलर हमने इसका थोड़ा अच्छा सा ब्राउन किया है क्योंकि हम पुलाव बिरयानी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ताकि चावलों में कलर आ जाए। तो अच्छे से ब्राउन कर लेने के बाद जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था, सारे मसाले हमारे इसी कीमे में शामिल हैं। तो हम डायरेक्ट ये कीमा जो है प्याज़ों में शामिल कर देंगे ऑयल में और इसको अच्छी तरह से हम 10 से 12 मिनट भूनेंगे। फ्लेम हम यहाँ मीडियम टू हाई ही रखेंगे। सारे प्रोसेस में अभी तक हमने फ्लेम को नहीं छेड़ा है। अच्छी तरह से तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो भी हमारे कुक हो जाएं और कीमे की जो कीमा भी हमारा पक जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। 10 से 12 मिनट तक भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं कटे हुए। इसको भी 1-2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 4 से 5 आलू हैं, जिन मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 4 से 5 लिए हैं। आपके पास मीडियम या बड़े साइज़ के हों तो आप 2-3 भी ले सकते हैं। मैंने इनको छील कर सिर्फ दरमियान में से 4 पीसेस में कट कर लिया है। बच्चों को अच्छे लगते हैं, सिर्फ इसलिए मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या और अगर आप चाहें तो इसमें मटर या कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आलू को भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे हम और फिर मैं इसमें आधा कप सिर्फ पानी शामिल कर दूँगी ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। आप आलू को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए डालती हूँ कि जब ये इस मसाले में कुक होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर तक आ जाता है मसालों का। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 मिनट तक ढक्कन ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और आलू हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 80% तक कुक हो जाने चाहिए। अगर आलू बड़े हों, आपको थोड़ा सा और टाइम लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जब आलू हमारे पास तकरीबन गल गए हैं, थोड़ा बहुत कसर हमने रख ली है अभी भी, क्योंकि हमने अभी चावलों को जब दम वगैरह देना है बाकी की कसर उसमें पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैंने तेज़ चूल्हा करके इसका जो थोड़ा बहुत पानी बच गया था उसको भी खुश्क कर लिया है। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चावल हमने लिए थे 2.5 कप, तो उसका डबल पानी 5 कप मैंने यहाँ पर डाल दिया है तकरीबन। और इसको ढक्कन ढककर उबलने तक पकाएंगे। जब पानी हमारे पास अच्छे से बॉयल होने लग जाए तब हमने जो चावल भिगो कर रखे थे उसमें से पानी निकाल देंगे और वो चावल हम इसमें शामिल कर देंगे।
चावल शामिल करने के बाद हम इसे ढक्कन ढक कर पकाएंगे चावलों को तकरीबन 5 से 6 मिनट। फ्लेम हम मीडियम टू हाई या हाई ही रखेंगे, लो नहीं करेंगे यहाँ पर। और ढक्कन ढक कर 5 से 6 मिनट पका लेंगे इसको, ताकि चावल जो हैं वो पकना शुरू हो जाएं। 5 से 6 मिनट ढक्कन ढक कर पकाने के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और फ्लेम अपना मीडियम पर ले आएंगे और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे हल्के हाथ से, ताकि चावल टूटे नहीं। और यहाँ पर इस स्टेज पर अब हम नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे। अगर किसी भी चीज़ की कमी लगे तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, नमक वगैरह की या लेमन जूस की अगर आपको ज़रूरत हो या जो भी। तो वो सब कुछ प्रोसेस कर लेने के बाद जब पानी इस कंडीशन में आ जाए, इस तरह से बहुत कम पानी रह जाए और इस तरह से सुराख से बनने लगे चावलों में, तो अब ये दम देने के लिए तैयार है। दम देने से पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और साथ ही 3 से 4 मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, जिनको मैंने सिर्फ दरमियान में से कट लगाया है, काटा नहीं है मैंने इनको, इस तरह से कट लगा लिया है सिर्फ। और इसको मैं शामिल कर दूँगी और इसके ऊपर कोई भी कपड़ा या एल्युमिनियम फॉइल देकर 20 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। बीस मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कीमा पुलाव बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और यम्मी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह से चावलों को मिक्स कर लेंगे। जब दम खोलते हैं तो एक दफ़ा चावल अच्छे से मिक्स कर लेने होते हैं, ताकि वो चिपक ना जाए आपस में। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के तैयार हो गए हैं। हम इसे डिश आउट कर लेंगे सर्व करने के लिए। चावल डिश आउट कर लेने के बाद हम इसे रायता और सलाद के साथ सर्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।